तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा बिग अनाउंसमेंट जो है वो फ्रेंड्स हुआ है। और ये बिग अनाउंसमेंट क्या है, तो शिक्षक भर्ती में जो है वो टीयर 1 टीयर 2 की जो बैकलॉग सीटें हैं जो खाली रह गई हैं वो सारी सीटें ऐड होंगी किसमें, तो वो टीयर 3 में ऐड होने जा रही है। तो इससे क्या होगा, इससे कट ऑफ में होगा भारी गिरावट। कट ऑफ में क्या होगा, भारी गिरावट होगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अब क्लियर हो गया। कल शिक्षा विभाग का बैठक था, शिक्षा विभाग के बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि टीयर 1 और टीयर 2 के बैकलॉग सीटें जो खाली रह गई हैं उनको हम ऐड कर देंगे किसमें, तो हम इसको ऐड कर देंगे टीयर 3 में। तो ये बैकलॉग सीटें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये सब लेवल पर ऐड किया जाएगा, यानी कि लगभग 30,000 सीटें ऐड होंगी। बैकलॉग सीटें क्या है, तो जो टीयर 1 में लोग सेलेक्ट हो गए, टीयर 2 में सेलेक्ट हो गए, लेकिन उनका जो है वो छटनी हो गया, उनको निकाल दिया गया जॉब से क्योंकि वो फेक इंफॉर्मेशन पे आए थे, फेक डिग्री से आए थे। तो फेक डिग्री और फेक इंफॉर्मेशन से आने के वजह से, फेक डॉक्यूमेंट पे आने के वजह से गवर्नमेंट ने उनको निकाल दिया, गवर्नमेंट ने उनको निष्कासित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में उनका सस्पेंशन हो गया, ऐसी स्थिति में वो सीटें खाली हो गई। तो टीयर 1 टीयर 2 की जो सीटें खाली हुई हैं लगभग 30,000 सीटें जो है सो वो ऐड हो जाएंगी इसमें, यानी कि 87,774 सीट था टीयर 3 में, अब उसमें 30,000 और ऐड होगा। तो लगभग आपका जो है वो 1,20,000 के अप्रॉक्स से ऊपर जो है सो आपका पहुंच जाएगा सीट। और ऐसे में आपका मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ में होगा गिरावट, और ये होना ही है, तय सीटें बढ़ेंगी। और देखिए पहले तो हो रहा था कि एजम्पशन हो रहा था, इस बार एजम्पशन नहीं है, इस बार कंफर्म है। इस बार एजम्पशन नहीं, इस बार कंफर्म है कि आपका सीट इसमें ऐड होगा। इट्स नॉट एनी एजम्पशन, इट्स फाइनल, है ना। ये फाइनल है कि आपका सीट जो है इसमें क्या होने जा रहा है, ऐड होने जा रहा है। दूसरा चीज जो है अब ये है कि कल रात देर रात आरटीआई से एक सूचना निकल के आई। आरटीआई के सूचना में यह कहा गया कि जनरल जो लोग हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, उन लोगों का जो टोटल एप्लीकेशन हुआ है वो 93,000 समथिंग हुआ है। 93,000 के अप्रोक्सीमेट, सॉरी 91,000 जो है सो वो एप्लीकेशन हुए हैं। हालांकि कितने लोग एग्जाम में उपस्थित हुए अभी उसका डाटा नहीं आया है, लेकिन 91,000 लोगों ने ये किया है, यानी कि टोटल 1,70,000 जो एप्लीकेशन हुआ है, इस 1,70,000 में से 91,000 लोग जो है वो जनरल है और बाकी बचे वो क्या है, वो कैटेगरी वाले हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये लगभग 56% जो है वो ये हो गए और बाकी सब कैटेगरी वाले हो गए। तो ऐसी स्थिति में कैटेगरी वालों को भी अब लाभ मिलने के चांसेस अधिक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहां पर तो 91,000 है ना, और वहां पर कैटेगरी में आप 70,000 में सारे कैटेगरी में, यानी कि आपको ईडब्ल्यूएस, बीसी, BC1, BC2, SC, ST, PH, ये सारे लोग आ जाएंगे कैटेगरी में। तो कैटेगरी वाले लगभग 70,000 के अप्रॉक्स में हो जाएंगे। तो वहां पर भी कट ऑफ गिरेगा, यानी कि एक तरफ सीट ऐड होगा, दूसरे तरफ से आपको जो है सो यहां पर जो है कैटेगरी में लाभ होगा। तो कैटेगरी में लाभ होगा, सीट ऐड होगा, तो इसका कहीं कोदरा नहीं है। अब आप मैं कह सकता हूं कि जो हमने कट ऑफ बताया था और विद्यार्थी कह रहे थे कुछ लोग इतना कम नहीं जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, कहीं कोई बेईमानी नहीं हुई, कुछ दिक्कत नहीं हुआ, तो कट ऑफ उसके इर्द गिर्द ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। इवन अब इससे कम भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे और इस बात को जो है सो याद रखेंगे दोस्तों। हालांकि ये जो आपका बैकलॉग सीटें जो आगे जुड़े जा रही हैं, इससे एक बात और निकल के सामने है कि क्या 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो हमारा डिमांड है, जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं सरकार इसके आड़ में ये काम करना चाह रही है। वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना नहीं चाह रही है और एक लॉलीपॉप दिखा रही है कि देखिए हम सीट आपको ऐड कर दिए, आप सीट ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं करिएगा, अगर आप पूरे सीट पर रिजल्ट नहीं दीजिएगा, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कराइएगा, तो फिर आगे वही दुर्दशा हो जाएगा जो दुर्दशा टीयर 1 में और टीयर 2 में हुआ है। तो किसी भी बीमारी का इलाज केवल एंटीबायोटिक देकर के नहीं करना चाहिए। ये टीयर 3 में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और टीयर 1 टीयर 2 में हम जो प्रॉब्लम देख चुके हैं, इसको कैसे ठीक करना है, ये सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए, आयोग को इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसका ध्यान रखेंगे, इसका ये रखेंगे तो क्या होगा
इसका ध्यान रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे तो ये होगा कि आप सही तरीके से सही पॉलिसी फॉर्म करेंगे, और सही पॉलिसी फॉर्म करने का ये होगा कि आपको इसका फायदा होगा, है ना। तो यहां पर इस चीज को विद्यार्थियों को फायदा हो और सरकार की भी विश्वसनीयता बढ़े। सरकार, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इतनी सारी वैकेंसीज दे रहे हैं, सही बात है, वैकेंसी तो दे ही रहे हैं, एग्जाम भी करा रहे हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं, लेकिन वो गांव देहात में किस्सा कहा जाता है कि सब कुछ खा करके तनी सा खातिर मुंह तीता नहीं करना चाहिए, है ना। सब खा लिए मीठा गप गप, लास्ट में लेके हरा मिर्चा काट दिए एकदम से, तो मुंह तो तीता हो गया। तो काहेला मर्चवा काट रहे हैं भाई, मत ना काटिए, तो क्या करिए। तो जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो और जो स्टूडेंट्स के जो डिमांड्स, जो लॉजिकल डिमांड्स, उसको फुलफिल कर दीजिए। विद्यार्थी आपका गुण गाएगा, बिहार के युवा आपको सर माथे में बिठा लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कुछ करने के बाद आप थोड़ा सा ये कर दे रहे हैं, जिसके वजह से चीजें जो है सो गड़बड़ हो रही हैं। इसलिए आयोग, सरकार और व्यवस्था को चाहिए कि इसको जो है सो ठीक करे। इसको ठीक कर लेंगे तो इसका बहुत ज्यादा जो है सो फायदा विद्यार्थियों के हित में होगा। चलिए दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। कट ऑफ में भारी गिरावट आएगी, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों के साथ चैनल को जोड़िए दोस्तों। इसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध रहिए। समृद्धि आईएएस के साथ। धन्यवाद।